वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं प्रकाश राजा बोनवाड़। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन एज वेल एज मेजर स्टॉक्स जिनके कारण निफ्टी बैंक निफ्टी में मोमेंटम आती है, उसका एनालिसिस करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एफआईज ने भी कुछ वैल्यू बाय किया है, लेकिन 13,988 सीआर का लगभग 40 सीआर के आसपास इन्होंने ना डीआई से ज्यादा क्या करते हैं, डेली सेल करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे चार्ट पे समझाना, बाइंग में पोजीशन है डीआईज का, डीआईज का, और एफआईज का यहाँ पे सेलिंग में पोजीशन है। दे आर बेरिश और ये थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कीजिएगा मंडे को गैप अप या फिर गैप डाउन नहीं लगता है, मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, तो ऑप्शन सेलर यहाँ पे सी शॉर्ट कर सकते हैं सेम, और यहाँ पे पीई शॉर्ट कर सकते हैं सेम। ठीक है, ये जो लेवल है बैंकेक्स का है 54,500 के नीचे डाउन साइड में। ठीक है, और पी शॉर्ट करने का 55,500 के ऊपर के आप सी शॉर्ट कर सकते हो। सेम यहाँ पे 75,500 के नीचे के आप पुट शॉर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे 77,500 के ऊपर के कॉल शॉर्ट कर सकते हो। 7,500 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए एक दिन तो भी, तब बड़ा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। या फिर 75,500 के नीचे अगर सस्टेन होगा तो ट्रेंड चेंज होगा। सेंसेक्स का डिस्कशन हो गया, बैंकेक्स देख लेते हैं। 54,400 के नीचे अगर सस्टेन रहेगा वन डे तो ये डाउन साइड में बहुत बड़ा फॉल देने वाला है, मिनिमम 2,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट का। बैंक निफ्टी भी सेम रहेगा। देन 55,500 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है बैंकेक्स तो सेम उतना ही बड़ा ट्रेड देगा, लेकिन स्पीड कब रहेगी। सपोर्ट पे बाय है, हाँ सपोर्ट है इसका 54,500 का, यहाँ से 55,000 तक के लिए टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो। 55,000 से 55,300 400 से आप 54,000 तक का यहाँ पे प्लान कर सकते हो। 77,500 से 75,000 के प्लान कर सकते हो, और 7 से यहाँ के टारगेट के लिए रेंज के अंदर प्ले कर सकते हो। रेंज के बाहर भी किस तरीके से करना है, ब्रेकआउट में एक दिन सस्टेन होना पड़ेगा। गैप डाउन हुआ तो मार्केट नीचे आ जाएगा, सिर्फ 15 मिनट आपको वेट करना चाहिए। 15 मिनट सभी इंडेक्स में अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो नीचे आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे ओपन हो गया है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंकेक्स हो, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, ये सेम। ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट फेलियर था, फेल है ये ब्रेकआउट, हाँ सेम यहाँ पे भी ब्रेकआउट फेल है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ ये देखेंगे। और इतने वोलेटिलिटी में भी हमने यहाँ पे बॉटम है ये बोला था, आपको नोटिफाई किया था, या फिर यहाँ पे टॉप है ये बोला था, नोटिफाई किया था, ट्रेड दिया था क्या, ये वीडियो के लास्ट में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक डोजी कैंडल क्लोज होना चाहिए, कम बॉडी वाला। एक वीक गिरा, 2 वीक पाउच, एक वीक गिरा, 2 वीक पाउच, एक वीक गिरा, एक पुल बैक आया, एक वीक गिरा, 2 वीक पाउच, एक वीक गिरा, 2 वीक पाउच। रिस्पेक्ट किया जा रहा है मार्केट को, इसीलिए है मार्केट में इस तरीके से। तो अभी नेक्स्ट वीक में बहुत बड़ा बिग ट्रेड आपको मिल सकता है। कोई 20 रुपए का आने वाले वीक में 20 रुपए का पुट आपका 200 250 जा सकता है, या फिर एक कॉल भी 20 रुपए का 200 या फिर 250 भी जा सकता है। ये B1, यह B2 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका नेकलाइन 25,000 हो जाएगा। ठीक, 1950 एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है, और 23,400 ये एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है, देख लेना। मान लेते हैं गैप डाउन हो गया है यहाँ पे डाउन, यहाँ पे 22,900 के 950 के आसपास, तो मार्केट सीधा नीचे आ जाएगा, रिवर्सल रिस्की रहेगा। गैप अप हो गया है यहाँ पे 23,400 के आसपास, तो डाउन शॉर्ट साइड रिस्की रहेगा। ये बिग गैप डाउन और बिग गैप अप की
बात हो गई। माइनर सा आज के जैसा यहाँ पे जो फ्लैट ओपनिंग की तरह, कल यस्टरडे भी फ्लैट ओपनिंग की तरह, उससे पहले फ्लैट ओपनिंग की तरह, इस तरीके का अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है ना, तो वेट करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे आने देंगे। यहाँ पे इस तरीके से कोई कैंडल बन रहा है क्या देखेंगे, इस तरीके से कोई कैंडल बन रहा है क्या, पैटर्न बन रहा है क्या देखेंगे, इस तरीके से कोई पैटर्न बन रहा है क्या देखेंगे, या फिर इस तरीके से डब्लू पैटर्न कोई बन रहा है क्या यहाँ पे देखेंगे। मतलब मंडे के दिन ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लॉन्ग भी कर सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा 23,000 के ऊपर अगर रहा मार्केट तो ही फर्स्ट डब्लू पैटर्न, या फिर इस रेंज के अंदर सेकंड 23,000 के ऊपर तो हम 23,200, 23,300 देन 400 के लिए प्लान करेंगे। ये रेंज के अंदर यहाँ से यहाँ तक किस तरीके से प्लान करोगे ये मैंने बताया। मान लेते हैं 400 के आसपास, तो यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न देखेंगे आप, इवनिंग स्टार या फिर पियर्सिंग या फिर डबल टॉप, इस तरीके का यम वगैरह, हाँ, वहाँ से शॉर्ट करेंगे। लाइव मार्केट में अगर कुछ रहता है तो मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो फर्स्ट सेकंड देन यहाँ पे एक थर्ड होना चाहिए। तो ये 23,000 के ऊपर हम थोड़ा सा बुलिश है, 23,000 के नीचे ही हम बेरिश हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल और आसान तो चल रहा है, हेड शोल्डर शोल्डर, और ये जो ग्रीन कैंडल बनाता है ये इसका पुल बैक है। तो इसने लेवल के नीचे, अभी इसको इस लेवल के नीचे सस्टेन होना चाहिए बैंक निफ्टी को, तब जाके ब्लड बाथ देखने के लिए मिलेगा। ऐसा ब्लड बाथ देखने के लिए मिलेगा कि अभी तक आपने इस तरीके का ब्लड बाथ देखा भी नहीं होगा। बॉटम यही पे है 48,000, 48,000 के नीचे अगर गया तो 47,500 फर्स्ट टारगेट, 47,500 फर्स्ट टारगेट, और फाइनल टारगेट भी उस दिन का 47,000 ही रहेगा। 1000 पॉइंट का फॉल आपको देखने मिल सकता है, बहुत बड़ा फॉल आ रहा है। क्या है 12,835 करोड़ का सीआर में होता है वैल्यू, और सेल किया है 10,430 करोड़ का, मतलब 2 CR का इन्होंने ज्यादा प्लस में बाइंग किया है सेलिंग के कंपैरिजन में। कौन, DIS का डेटा ये है। 100 पॉइंट का बफर रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे डायरेक्टली आपको 47,000 तक का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे पे शॉर्ट कर सकते हो आप, राइट। और इस रेंज के अंदर अगर ओपन हो जाता है तो इस तरीके का इवनिंग स्टार, या फिर इस तरीके का कुछ यम पैटर्न, देन डबल टॉप इस तरीके का, यहाँ पे इस तरीके से, अगर कुछ दिखता है तो आप यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो, या फिर 21 EMA के बिलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये सब मार्केट के क्या होते हैं, लाइव मार्केट में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, इस तरीके से जज कर सकते हो, राइट। तो ये वाला सीन हो गया। सर अपसाइड जाने के लिए परफेक्ट लेवल दीजिए। हाँ भाई, यहाँ पे डबल टॉप है। अपसाइड जाने के लिए ये 48,800, 49,000 का, 49,000 के ऊपर 49,500 जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 टारगेट है। ऑप्शन चेन 56,51,000, 42,52,000 बेरिश है। मेजर स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। हाँ, मेजर में यहाँ मनी में घुस के राइटिंग है 23,000 पे, और 23,100 पे भी है। 200 पे के ऊपर जब मार्केट था उस टाइम यहाँ पे भी था। तो 200 पे यहाँ पे हेज है, और 23,000 पे हेज है। सिमिलर राइटिंग होती है तो उसको बोलते हैं स्टैडल, और स्टैडल कहाँ पे है 23,100 पे, यहाँ पे देख लेना सिमिलर राइटिंग, समझ गए। इसलिए 23,000 के नीचे अगर गया तो ये हम बेरिश है 22,900 के नीचे। यहाँ पे मार्केट बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। बेस बना है क्या, नहीं। बेस बनाने के लिए बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए अपसाइड में, जो कि एंगल कर सके, उस तरीके का कुछ बना नहीं है। 42,49,789, 22,76,842 तो बेरिश है ये भी। मेजर स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं के पुट राइटर निकलने लगे आज, और थोड़ा सा ही बचा हुआ है यहाँ पे 48,500 पे, और 48,500 पे हेज है। क्या है गाइस, यहाँ पे हेज है, और यहाँ पे हर स्ट्राइक प्राइस पे इवन यहाँ तक
अच्छी खासी राइटिंग है। तो ये गैप अप हो गया तो ये क्या ले लेंगे, स्टॉप लॉस ले लेंगे अप साइड का। अगर गैप डाउन हुआ तो नीचे जाएगा। HDFC 1670 के ऊपर ही ऊपर जा सकता है। 30 रुपये का टारगेट है। 1640 के नीचे की क्लोजिंग है उसकी, 45 के आसपास की, तो 1620 आ सकता है। ICICI 1220 के ऊपर ही 1250 का टारगेट है, वरना है 1200 के नीचे 1180 आ सकता है। एक्सिस 950 के ऊपर 970-80 जा सकता है, और या फिर 940 के नीचे सस्टेन हो जाएगा, या 900 तक आ जाएगा। कोटक या फिर 1850 के नीचे सस्टेन होना चाहिए। 40 के नीचे रिलायंस फिर से ये 1200 तक आ जाएगा, ऊपर 1250 के ऊपर ही है। TCS आज सिचुएशन खराब लग रहा है, या फिर 4140 के नीचे नीचे आ जाएगा 4100 तक। 1900 के ऊपर ही ऊपर जाएगा, बहुत भाग चुका है 3 दिन में ये, वरना ये 1870 के नीचे 1840 आ जाएगा। 2382 20 रुपये का टारगेट है, 2400 का, या फिर 2350 के नीचे अच्छा खासा टारगेट है। गैप डाउन ओपन होने के बाद भाई सिचुएशन बेकार है। कोई स्टॉक सपोर्ट पे है तो कोई स्टॉक रेजिस्टेंस पे है, यहाँ पे देख रहे हो, तो वोलेटिलिटी मच मोर रहेगी। हेज है, ट्रैप हो सकता है। 5 मिनट पे सभी भारतीय इंडेक्स सपोर्ट पे है। ये लेवल फ्रेश पुट बाय करने का नहीं हो सकता। एक पुल बैक आएगा तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अभी फ्रेश शॉट नहीं कर सकते। 10:05 पे मेरा ये डिस्कशन था, तब आपका ये 20 लोगों ने यहाँ पे शेयर भी किया है। मेरे चैनल में है ना, ज़्यादातर यूट्यूबर और टिप्स वाले जुड़ गए शायद, इसलिए मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। भाई लोग शेयर कर दो यार। 76,300 और 54,800 यहाँ से टर्न हुआ क्या है। यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट है, उससे आया। देन यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या लिखा ये भी देख लेना आप। यहाँ पे 23,350 350 से टर्न हो रहा था, यहाँ पे है अभी 350, मच मोर वॉलेट। तो मैंने क्या बोला, एग्जिट फ्रॉम लॉन्ग। 12:05 पे मैंने ये डिस्कशन कर रहा हूँ। डाउन साइड में भी और अप साइड में भी इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की है। यहाँ पे कॉल से हटना मत, और कॉल आपका गया है, देख लेना 23,350। और यहाँ पे जैसे आया का मैंने एंट्री दिया कि आपको लुक इट हियर, कंफर्म होने के बाद 120 के आसपास 23,200। अभी लिखने के लिए टाइम नहीं भाई, मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं टिप्स वाला भी नहीं हूँ भाई। कोशिश कर रहे हैं मेरी टीम, लेकिन मैं नहीं हूँ। 23,200 का पुट, 120 के आसपास 140 देख लेना। जहाँ पे मैंने 130 के आसपास एंट्री आपको डाली थी ना, 120 130, यहाँ पे डब्लू देख लेना है। तो ये 240 पे गया, मनी डबल हो गया भाई कॉल में और पुट में, और क्या चाहिए। और ये देख लेना, यहाँ पे 300 के आसपास ये था, ये 700 चला गया, मनी डबल हो गया भाई। ये बहुत खास वीडियो है आपके लिए है। ये ट्रैप किस तरीके से सेलर करते हैं ये समझाने की मैंने कोशिश की है। थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं गया इसमें, चाहे तो अपन एक सीरीज ही बना सकते, बहुत ज़्यादा डीप जा सकते हैं अपन डेली का लाइव मार्केट का बना के इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट दे दिया, और क्या चाहिए। और यहाँ से जितना नीचे आ गया उतना पूरा खींच लिया भाई। एक दिन में दोनों तरफ हमने डबल मनी कर लिया। और यहाँ पे है, अगर कुछ सवाल है तो कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। बाय बाय। 400